क्लास 10 चैप्टर 4 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए सेकंड पार्ट आ रहा है। इसमें भी आपको क्वेश्चंस होंगे और अब तो डेट शीट भी आ गई आपके पास। तारीख को मैथ का पेपर आई थिंक 5 मई को है। तो अगर आज से आप लोग हिसाब लगाए मैथ के लिए, रफली बता रहा हूँ मैं, ऐसे लगभग 55 डेज हैं। मैं हर चैप्टर्स को 5 से 6 दिन के अंदर कवर कर दूंगा, मतलब 35 दिन के अंदर आपका जो भी सिलेबस है सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद भी एक सीरीज चलेगी, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, इनको करते रहो, बस फ्लिप पे छोड़ दो। बट एनसीईआरटी आपको आने चाहिए, मैंने कई बार कहा, बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट आर 18। अब एक बात सुनो, वैसे तो ये क्वेश्चन क्लास 8th में हम लोगों ने किया है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं, आप दोनों से करके आ सकते हैं। एक तो यूजिंग 1 वेरिएबल, यूजिंग 2 वेरिएबल। अब पता नहीं हम किससे आपको बताएं, हम दोनों से बता देते हैं। ठीक है, दोनों से देखते हैं। देखो 2 डिजिट का एक नंबर है तो पक्की बात है उसमें 1 डिजिट होगी, तो लेट 1 डिजिट x और 10 डिजिट क्या हो गई y। अच्छा, 1 को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट समझो, सेकंड डिजिट वाले क्वेश्चन इस टाइप के आते कैसे, मतलब 2 डिजिट का एक एग्जांपल लिया 26। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड। तो क्या हम लोगों ने ऐसे नंबर को छोटी क्लासेस में सीखा था कि ये यूनिट डिजिट है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, ये 10 है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो तो नंबर देखो हमको ऑब्टेन हो जाता था। यस और नो। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया 3 2 4। 4 क्या है 1, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो। 2 क्या है 10 का मल्टीप्लाई करो। और 3 क्या है 100 का मल्टीप्लाई करो। इन सबको क्या करो, ऐड कर दो तो नंबर मिल जाता था। यस और नो। सेम कंडीशन यहाँ पर करेंगे भैया। 1 डिजिट क्या है x और 10 क्या है y, तो यार नंबर क्या बनेगा हमारा, वही कंसेप्ट, जो 1 है उसमें 1 का मल्टीप्लाई, जो 10 है उसमें 10 का मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो, बन गया नंबर। तो नंबर हमारा क्या बना, x + 10। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ रिवर्स नंबर क्या होगा, पहले से लिख लेते हैं, रिवर्स नंबर भी लिख लिया करो। रिवर्स मतलब जो 10 है अब वो क्या हो गई 1, और जो 1 है वो क्या हो गई 10। तो ये y 1 हो गई तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, x 10 हो गया इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 10x + y। क्लियर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 डिजिट से, इसको 1 से भी बताऊंगा फिर मैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फिर कहना है कि इनकी जो डिजिट है ना, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इनके डिजिट का मल्टीप्लाई कितना है 18। तो x × y कितना है 18। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। चलिए, कह रहे हैं इनकी डिजिट का जो प्रोडक्ट है कितना 18 है भैया, लिख दिया। चलिए फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा देखो, अननोन वैल्यू कितनी है 2, x और y, तो इक्वेशन भी कितनी बनेगी 2 बनेगी। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब अब आप कहोगे सर नंबर ये भी है ये भी है। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको लेते हैं क्योंकि ये तो रिवर्स नंबर है। कह रहे हैं जब नंबर में से 63 माइनस कर दिया गया, मतलब इसमें से, तो x + 10y में से माइनस कर दिया 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, मतलब ये तभी ये नंबर कैसा होता है, रिवर्स नंबर बन जाता है, मतलब 10x + y के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ आई है। कह रहे हैं यार जो नंबर है ना उसमें से 63 माइनस कर दो तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। वो आंसर कैसा होगा, वो आंसर ऐसा होगा कि उसकी डिजिट जो है वो इंटरचेंज होगी, मतलब रिवर्स नंबर के बराबर होगा। क्लियर है। तो अब कुछ नहीं करना है, इनको एक तरफ लेके आ जाओ। x ये इधर आएगा माइनस का 10x, ये 10y माइनस का y, और 63 इस तरफ आएगा, तो माइनस का 9x प्लस का 9y = 63। 9 कॉमन आ रहा है, माइनस का x प्लस y। क्लियर है। तो माइनस का x प्लस y कितना हो गया 7। भैया 2 इक्वेशन निकल के आ गई। अब कुछ नहीं करना है, किसी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ से निकालता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं x
बोलूँ क्या होगा तो x होगा 18/y, क्योंकि y का हो रहा मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड। ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो आप, क्लियर है। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो चलिए भैया इक्वेशन सेकंड क्या है, -x + y = 7 रखो भैया, -18/y + y = 7। एलसीएम कितना है y -18 + y² = 7। यार 10th में हो, स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो एलसीएम तो आना चाहिए। हाँ, तो y का क्या होगा, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई 7y। अब ये इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये y² माइनस का 7y माइनस का, अब ये तो बच्चों वाला बन गया, फैक्टर करो। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × 3, हमको लेके क्या आना है 7 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 से 2 गया 7, बस आ गया। तो y² माइनस का 9y और प्लस का 2y - 18 = 0। तो y कॉमन आया, y माइनस का 9, यहाँ से 2 कॉमन आया, तो y माइनस का 9 = 0। y - 9 ये सेम हो गए, तो ये y माइनस का 9 और y प्लस का 2 = 0। एक बार रखेंगे इसको 0 के इक्वल, तो y - 9 = 0, y = 9। एक बार रखेंगे इसको 0, तो y की वैल्यू -2। क्लियर है। अभी तो भैया y निकल के आया, हमसे तो नंबर पूछा था, फाइंड द नंबर, मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या बात समझ आ रही है। चलो एक बात सुनो, अगर y की वैल्यू पहले लेंगे 9, तो चलो यहाँ पे रखो 9, इस या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, आपके ऊपर है। y की वैल्यू आपने सपोज यहाँ पुट किया 9, तो 9 का इसमें क्या होगा डिवाइड, तब x बराबर कितना आएगा 2। अच्छा एक बार y की वैल्यू भैया यहाँ पुट करो -2, तो x क्या निकल के आएगा माइनस का 9। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, ये तो x और y की वैल्यू निकल गई है। हमसे पूछा था फाइंड द नंबर, भैया नंबर क्या है मेरे पास x + 10y, तो रखो एक बार x की जगह 2 और y की जगह 9, तो नंबर कितना आ गया 92। क्लियर है। एक बार रखो माइनस वाला, x की जगह -9, 10 × y की जगह -2, तो माइनस का 9 और माइनस का 29, तो वो नंबर क्या होगा आपका 92 होगा या -29 होगा। अब इन्होंने माइनस का जिक्र कहीं किया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट आप पॉजिटिव लो, मतलब दोनों लिख के आ जाओ, कोई भी इसमें वो नहीं। अब लेकिन ये देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत है, इसको चेक करते हैं। कह रहे हैं कि भैया इनकी डिजिट का सम कितना है, प्रोडक्ट कितना है 18, भैया इनका प्रोडक्ट करो, 9 2 जा आ रहा है, इनका प्रोडक्ट करो 9 2 जा 80, प्रोडक्ट तो आ रहा है, माइनस तो एक अलग चीज़ है। चलिए अच्छा, कह रहे हैं कि अगर नंबर से 63 माइनस करो, 92 से 63 माइनस करो, कितना आएगा 29 आएगा, करके देख लो। और जैसे ही 92 में से 63 माइनस किया तो आंसर कितना है 29, और देखो 29 92 का रिवर्स है, 92 का रिवर्स क्या होगा 29, तो हमारा बात एकदम ठीक है। अब इससे करके देखो कि नंबर आ रहा हमारे -29 से सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस का 63, देखो भैया माइनस का 92 आ रहा है, रिवर्स हो गया। देखो -29 का उल्टा क्या होगा माइनस का 92, दोनों ही आंसर ठीक है हमारे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अब यहाँ पे थोड़ा लोग बोल सकते हैं कि एक डिजिट हमारी क्या रही माइनस क्या रही है, ये भी तो माइनस का लेते नहीं, बट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो माइनस में भी होते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, पक्की बात है। अब इसको आप 2 वेरिएबल से ना करके 1 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते थे, 1 वेरिएबल से तो भी थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, लेकिन मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ। देखो लॉजिक बढ़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन दोनों से भी हो जाएगा, देखते हैं। भैया 2 नंबर हैं, डिजिट हैं, जिनका प्रोडक्ट कितना है 18। एक बात सुनो, लेट 1 डिजिट को ले लो x, तो सेकंड 18/x हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो ऐसे 2 नंबर हैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट कितना है 18। मान लो फर्स्ट नंबर x ले लिया मैंने, सेकंड नंबर बताओ क्या होगा, x का इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 18 क्या चमका, ठीक है भैया। तो नंबर क्या होगा, देखो नंबर क्या होगा, देखो ये है 1 से डिजिट, 1 में 1 का मल्टीप्लाई और 10s में 10 का मल्टीप्लाई,
क्लियर है। अच्छा रिवर्स नंबर क्या होगा, ये टेंस है ना, ये टेंस है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 10 का कर दो। क्लियर है। चलो अब कह रहे हैं व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब इसमें से x प्लस 180 अपॉन एक्स में तो कितना माइनस करो 63 करो, तो वो रिवर्स नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया, इसके बराबर होता है। क्या हम लोग यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे x की वैल्यू यहाँ से, लेकिन निकालनी पड़ेगी भैया। क्या करेंगे, सब x की इस तरफ लेके आओ। ओम शिव ओम। माइनस का 10x इक्वल्स टू, पक्की बात है, तो एलसीएम कितना आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लो ना इसको। x से गया तो कितना है माइनस का 9x। अच्छा 180 से 18 गया तो कितना बचेगा 162 अपॉन x इक्वल्स टू 63। एलसीएम ले लो यहाँ से x, तो माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 162 इक्वल्स टू 63। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं यार ये। चलो देखो, अच्छा माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 162 इक्वल्स टू 63x। अब ये उस तरफ ले जाए या किसी को भी किस तरफ ले जाए, बस टारगेट ऐसा रखो कि x स्क्वायर को नेगेटिव बना दो। तो मैं इसको लेके जाता हूँ सबको इस तरफ, तो ये प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 63 है माइनस का 162। अच्छा ये देखो 9 से कट जाएगा, ये 9 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x 9 एकम 9। देख रहे हैं भाई साहब, वो इक्वेशन निकल के आ गई जो अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। अब यहाँ से भी x के दो आंसर निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, माइनस प्लस का 9 था, माइनस का 9 था, प्लस का 9 और माइनस का 2, दो आंसर निकल के आ गए। ऐसी y की वैल्यू पुट, x की जगह देखो भैया 9 पुट कर दो कितना आएगा 2, माइनस पुट कर दो माइनस, आ गए आंसर निकल के भाई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा आप कैसे भी कर दो। क्या चमका, देख लो x क्या है -9 आएगा और प्लस का 2 आएगा। चलो सॉल्व कर ली यार इससे, चलो कर ही देते सॉल्व ना। चलो भैया क्या होगा, हाँ सही कह रही थी आप बेटे, गुड। तो x प्लस 9 माइनस का 2, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो आंसर -9 और प्लस का 2। अब x की जगह एक बार लो माइनस का 9, तो y कितना आएगा माइनस का 2, और एक बार जब रखोगे 2 तो कितना आएगा 9। अब x y यहाँ रख दो नंबर में। क्लियर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आया समझ, बोला कहाँ आया होगा ये। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे देख लेते हैं। 8 देख लेना, पिट जाएगा उन्हें। 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x। अच्छा देखो यार ये बेसिक कंसेप्ट जरा समझाते हैं जल्दी से आपको। अगर कहीं लिखा है 2 की पावर x प्लस y, तो इसको हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम बेस होता है तो पावर ऐड होती है। अगर यहाँ माइनस होता भैया तो क्या करते, इसको डिवाइड में कर देते, क्योंकि जब सेम बेस होता है तो पावर का क्या होता है माइनस। ये क्लास 6 में एक्सपोनेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ ऐसी उम्मीद। बोला तो सुना भी नहीं होगा ना नाम। चल देखो, अच्छा फिर ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। देखो सेम बेस है, पावर ऐड होंगे, x प्लस 1 हो गया। इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन ये था पूरा। चलिए ऐसे इसके 5 की पावर 2 और ये क्या माइनस x, तो 5 की पावर x नीचे लिख देंगे, सेम बेस है, पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में, इक्वल्स टू 126। अब देखो यार 5 की पावर x इंटू 5, अच्छा 5 स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं अपॉन 5x इक्वल्स टू 126। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 5 की पावर x जो है इसमें भी आ रहा भाई साहब, इसमें भी आ रहा, कैसे करें अब इसको। अच्छा एक चीज नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस, ये a की पावर x जो होता था इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e की पावर x इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको सॉल्व करना आगे सीखेंगे। यहाँ पे e जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718284 अप टू सो ऑन। ये यूलर ने बताया था इसके बारे में, ये सब आगे की बात है हम लोग पढ़ेंगे, बट आपको हल्का हल्का फील करा रहा हूँ बस। तो ऐसे ही 5 की पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखो। अब जब ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है तो इसको लेट कर लो, लेट की ये हमने नहीं पढ़ी है, लेट कर ले, ये हमने नहीं पढ़ी। बेटा अगर ऐसे लेट करेंगे तो पूरा लेट करते रहो, हमने ये भी नहीं पढ़ा, हमने ये भी नहीं पढ़ा। तो 5 की पावर x को हमने क्या लेट कर लिया, a। तो एक बात सुनो, ये a है तो ये 5, तो क्या ये 5 नहीं हो गया भैया? ऊपर है 25 और नीचे ये कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 120 से। अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा लगा कि हाँ ये हमारे अंडर कंट्रोल में है क्वेश्चन। अब ये चलो एलसीएम कितना है a, तो कितना होगा 5a² प्लस का 25 इक्वल्स टू 126, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5a² प्लस 25 126a इक्वल्स टू आएगा। क्या चमका? अब देखो यार ये इस तरफ आएगा, माइनस का 126a प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। अब कैसे फैक्टर होंगे देखो, 25 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 125, तो 125 के फैक्टर क्या ये हो सकते हैं 125 इंटू 1, और 125 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, आ गया, सिंपल सी बात है। तो 5a² माइनस का 125a माइनस का a प्लस 25 इक्वल्स टू 0। जिन बच्चों को फैक्टर में दिक्कत है, तो बेटा अभी से 9th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तो 10th में फेल होकर आपको पढ़ना 9th का ही पड़ेगा। हैं क्या कह रहे, हमने खरीद भी ली तो चलो यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 5a कॉमन लेते हैं, कितना आएगा a माइनस 25। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -1, तो a माइनस 25 होगा, नहीं होगा, ये पक्की बात है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ से -1 कॉमन हमने लिया क्यों, यहाँ पे क्या है a माइनस 25, a किसका था, माइनस का, और 25 किसका था, प्लस का, बट यहाँ देखो एकदम क्या उल्टा है, तो इसीलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। या इनके चेहरे पे पर्दा डाल दे कोई सामने एकदम सामने व्यू ला रहा है यार तुम। हाँ प्लीज थोड़ी देख ली यार, ऐसे करो। अब एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो a कितना आएगा निकल के 25। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, a कितना आएगा 1/5। क्लियर है। लेकिन हमसे तो x की वैल्यू पूछी थी, a नहीं पूछी। अरे यार चलो एक बात सुनते हैं, a की वैल्यू क्या है 25। सुनना ध्यान से आगा, क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे ये 5 की पावर x है, ये 5 की पावर 2 है। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग तो x कितना आएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब एक बार इसको रखे देखो, 5 की पावर x इक्वल्स टू 1/5। अब देखना जरा, तो ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1, यस और नो। तो यहाँ से कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या निकल गई -1, तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक 2 और एक -1। क्या चमका, यहाँ पे रख के देख लो, आंसर सेम आएगा, रख के देखो। चलो एक बार 2 रखो, x की जगह रखो 2, तो 2 + 1 3, तो 5 की पावर 3 प्लस एक बार रखो x की जगह 2, तो 2 - 2 कितना होगा 0। 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है, आंसर कितना आता है 1, तो 126 आ गया। एक बार रख के देखो ऐसी -1 रखो भैया, x की जगह -1, x की जगह -1, तो -1 + 1, और x की जगह -1, तो ये तो 0 हो गया, और ये 5 की पावर 3 हो गया, 1 हो गया ना। किसी की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है 1। क्या चमका, और ये माइनस प्लस 5 की पावर 3, तो 2 आंसर आ गए, 2 और -1। पक्की बात, कोई डाउट है? अरे यार भाई साहब, चलिए कह रहे हैं द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब एक आदमी है, वो अपनी एज बता रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, अपने बच्चे के एज के रेस्पेक्ट में। तो बच्चे की एज भी नहीं पता, ना उनके पिताजी की पता है। तो लेट द एज ऑफ सन क्या ले ली भैया, x ईयर्स, कितना ले लिया x। अब उनके पिताजी की बता, लेट द एज ऑफ मैन, मैन की एज क्या होगी, कह रहे हैं कि इज है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। इसमें ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, बहुत से बच्चे इसको आकर इस तरीके से लिखते आते, ट्वाइस कर दिया फिर स्क्वायर कर दिया, वो इस तरीके से करके आते हैं, ये गलत हो जाएगा।
क्या कह रहे हैं, ट्वाइस है किसका, स्क्वायर ऑफ हिज सन, तो इसकी सन की एज क्या एक्स, तो उसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, उसका 2 टाइम्स। क्या बात समझ आ रही है। और जब आई ये बात तो बता देते हैं, आप लोगों ने मल्टीप्लाई पढ़ा है, सुना तो होगा ही, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि 2 × 3, तो 2 3 6 बोल देते हैं, जबकि मल्टीप्लाई मैथ में कोई कंसेप्ट नहीं है। मल्टीप्लाई को बोला गया रिपीटेड एडिशन, रिपीट 2 टाइम्स, इसको टाइम्स बोलते थे, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 + 3 आंसर इस तरीके से आता था। रिपीटेड एडिशन को ही हम लोग मल्टीप्लाई नया कंसेप्ट नाम देते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं, प्लस माइनस के एडवांस या प्रो वर्जन यू कैन से। चले चाहते हैं तो मैन की एज क्या 2 × x² होगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं 8 ईयर हैंस, 8 ईयर हैंस 8 साल बाद, हैंस का मतलब आफ्टर होता है, ठीक है। 8 साल बाद हम लोग कहेंगे 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद। अच्छा 8 साल बाद भैया सन की एज क्या होगी, x + 8, पक्की बात है। और जो मैन है उसकी भी एज क्या होगी 2x² + 8, क्योंकि 8 साल बाद तो बेटा हम और आप सब 8 ही 8 बढ़ेंगे, कोई इसमें कोई भैया पक्षपात तो होगा नहीं, क्या चमका, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 8 साल बाद द एज ऑफ अ मैन, एज ऑफ अ मैन, जो मैन की जो एज है क्या भैया 2x² + 8 विल बी माने है इक्वल है किसके 4 इयर्स मोर, 4 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। उसके सन की एज कितनी x + 8, उसका 3 टाइम्स, फिर इसमें कितना ज़्यादा है 4 इयर्स मोर ज़्यादा है। क्या चमका, अरे बताओ ना क्या कह रहे हैं यार, उसके जो मैन की जो एज है ये रही भैया, ठीक है, किसके इक्वल है, विल बी मतलब इक्वल है किसके 4 ईयर मोर, 4 ईयर मोर, मोर का मतलब प्लस, मोर का मीनिंग क्या, पक्की बात है, ठीक है। देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, तो बस अब कैलकुलेशन करना है केवल 2x² + 8 = 3x + 3 = 24 + 4, अभी इधर आएगा 2x² माइनस का 3x, अच्छा 24 में 4 ऐड किया 28, 28 से 8 किया तो माइनस का 20। अब इसके फैक्टर करना यार, तो 20 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 40, 40 के फैक्टर क्या होंगे भैया 2, फिर से 2 और 2 × 5। चलिए हमको 3 लेके आना है, कैसे लेके आएंगे 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4, तो 10 से 4 गया 6, नहीं गलत बात है, हमको क्या लाना है 3 लेके आना है, तो 2 × 2 = 8 × 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 से 5 गया 3, तो अब 3 किसका लाना माइनस का, तो माइनस का 8x और प्लस का 5x माइनस का 20 = 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x - 8, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x, चेक कर रहा था आप लोगों को मैं, बीच बीच में मैं चेक करता रहता हूँ, और मैं ऐसा चेक करता हूँ मुझे खुद नहीं पता कि मैं चेक कर रहा हूँ, फिर आप लोग बताते हैं अरे चेक कर रहा हूँ ना यार, ये चीज़ें तुरंत पकड़ लेते हो ना। टीचर की असफलता बच्चों की सबसे बड़ी सफलता होती है। चलो एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, क्या कह रहा हो, छोड़ो कल से इसकी सीट फिक्स करो वरना मैं नहीं पढ़ा पा रहा। तो x की वैल्यू क्या आई, अच्छा एक बात सुनो, अभी जो पहला क्वेश्चन गया था उसमें नंबर माइनस में आया था, क्या एज माइनस में होगी, किसी को पिछले जन्म का याद तो भैया अलग बात है बोला याद तुम्हें कुछ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब सुनो सुनो ध्यान से सुनो, उसके बेटे की एज कितनी है 4, और उनके पिताजी x की जगह 4 रखो, 4 4 जा 16, 2 जा 32, पक्की बात है, तो ये आंसर निकल गया। कोई डाउट है तो बताओ, पांडे बताओ, ठीक है सैदल कोई दिक्कत, कि बोला गया था हर वीडियो के एंड में आपको 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा मैं, तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी और ये एक एज के ऊपर क्वेश्चन है, और जब लाइव आऊँगा तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दूंगा, आप लोग कमेंट करके इनके आंसर दो और चेक करो यार कि आपका ठीक है या गलत है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इनसे बाहर नहीं जाएगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, बिलीव करके आप करते रहिए बस। जय हिंद।